कहाँ मर गया यह धेनुकासुर? अभी तक आया क्यों नहीं? धेनुकासुर, वो देखो धेनुकासुर आ रहा है और उसके पास कृष्ण है, अर्थात हमारी मृत्यु। मथुरा नरेश की जय हो। धेनुकासुर, हमें तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। धेनुकासुर, यदि तुम कृष्ण को मथुरा नरेश को दे दोगे तो मथुरा नरेश और अधिक प्रसन्न होंगे। ऐसी बात है जानवर, तो हम मथुरा नरेश को और अधिक प्रसन्न कर देंगे। मथुरा नरेश, मैं कृष्ण को आपके सामने फेंक रहा हूं। ये रही आपकी मृत्यु। ये कृष्ण है? हमने तो तुमसे कृष्ण को मांगा था ना। लेकिन मथुरा नरेश, मैंने तो आपके सामने कृष्ण को ही फेंका था। इस पत्थर को तुम कृष्ण समझ रहे हो गधे? नहीं मथुरा नरेश, मेरा विश्वास कीजिए, मैं गोकुल से कृष्ण को ही पकड़ कर लाया था। मुझे मूर्ख मत बनाओ। जी में आता है जो कृष्ण के लिए तलवार निकाली थी वो तुम्हारे ही पेट में घुसा दूं। तुमने कृष्ण का वध गोकुल में ही क्यों नहीं कर दिया? किसने कहा था कृष्ण को मेरे पास लाने के लिए? बोलो। ठीक है मथुरा नरेश, मैं गोकुल वापस जाता हूँ। बाद में कृष्ण का वध करके ही लौटूंगा, तभी मैं आपके दर्शन करूंगा मथुरा नरेश, और उसका मृत शरीर गुमान स्वरूप आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मथुरा नरेश की जय हो। गधा का गधा। नंदराय जी, क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहे हो? गोकुल में पहले जैसा राक्षस आया है और कान्हा को उठा के ले गया, उड़ गया आकाश में। कौन उड़ गया आकाश में? कृष्णा। अच्छा, तो फिर मेरे कंधे पे कौन बैठा है? कृष्णा, कन्हैया, तुम्हें तो राक्षस उठा ले गया था ना? इस चित्र को जरा ध्यान से देखो। मां की आंखों से नहीं, भक्त की आंखों से, तन की आंखों से नहीं, मन की आंखों से। तब तुम जान जाओगे कि जिस कृष्ण को तुमने जन्म दिया है
वो कृष्ण साक्षात परमेश्वर है, तो फिर कंस उसका वध कैसे कर सकता है? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि भावनावश मत हो, कृष्ण की चिंता मत करो देवकी, कृष्ण की चिंता मत करो। कृष्णा को बुलाऊं माँ? कृष्ण को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, वो सब जानता। सब जानता है, तो फिर तुम्हारे बुलाने पर वो आया क्यों नहीं? हो सकता मेरा समय नहीं आया, इसलिए। परशु, तुम्हें वो गाना याद है? और यशोदा कृष्ण के लिए गाती है, हाँ? बाका कन्हैया। हाँ, वो गाना, वो गाना परशु, मैं समझूंगी कृष्ण मेरे आसपास ही है। वो गाना परशु का। बाका कन्हैया, न्यारा कन्हैया, गोकुल में सबका प्यारा कन्हैया। ठुमक 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 नाचे कन्हैया, पैंजनिया छम छम बाजे रे, छम 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 कान्हा के संग सारी दुनिया नाचे रे, सारी दुनिया नाचे रे, सारी दुनिया। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे हरे। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई चाणूर। हमें उस धेनुकासुर पर क्रोध नहीं करना चाहिए था। यदि धेनुकासुर को विश्वास था कि वो कृष्ण को पकड़ कर लाया है, तो फिर कृष्ण की जगह पत्थर कहां से आ गया? महाराज, कहीं वो पत्थर ही
कृष्ण तो नहीं था। हमें वो पत्थर ढूंढना चाहिए। हम फिर से वन में जाएंगे। ताऊ, मामा जी की बुद्धि भ्रष्ट हुई है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, हरे हरे। कन्हैया, मामा जी से मिले ना? क्यों? धेनुकासुर के साथ खेल रहा था। मामा जी से मिलने का समय नहीं मिला। तुमने धेनुकासुर को समझाया नहीं? गधा है। समझाने पर भी समझता ही नहीं। गोकुल आ रहा है प्रतिशोध लेने। अच्छा, वो वहाँ भैया देखिए। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज तुम्हारे कारण मुझे अपमानित करना पड़ा। तुमने मुझे भ्रमित कर दिया। भैया, धेनुकासुर अपने विनाश की ओर बढ़ रहा है। परंतु मामा जी का क्या छोटे? मामा जी के साथ लुक्का छुपी खेलेंगे। चाणूर, कृष्ण मायावी, इसीलिए हम सभी को सतर्क रहना परम आवश्यक है। हाँ महाराज। महाराज, हम पहुंच गए महाराज। कहाँ? वहां जहां वो धेनुकासुर हमें मिला था। वो देखिए महाराज, वहां धेनुकासुर था और वहां से उसने पत्थर हमारी ओर फेंका था। और वो देखिए, वो वृक्ष, उस वृक्ष के पास में पत्थर गिरा था। परंतु यहाँ तो पत्थर नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि वो पत्थर ही कृष्ण था, जो बाद में यहाँ से चला गया। ये भी तो हो सकता है कि वो यहीं कहीं छुपा हो। चाणूर, चाणूर, उस पत्थर को शीघ्र ढूंढो और शीघ्र उस पत्थर को ढूंढकर हमारे पास लाओ। अमात्य जी, कौन से पत्थर को ढूंढना है? तो आप भी महाराज का साथ दे रहे हैं। चुपचाप जाओ और पत्थर को ढूंढो। जाओ।
शीघ्र पकड़ो। पत्थर? स्तंभ की बात ही खड़े क्यों हो? पकड़ते क्यों नहीं इस पत्थर को? परंतु महाराज, यहाँ कोई पत्थर नहीं है। अरे आंखें बंद करके क्या देख रहे हो? आंखें खोल कर देखो, वो देखो सामने पड़ा है पत्थर। पकड़ते क्यों नहीं? उसी में कृष्ण है, उसी में। मामा जी, सुना तुमने? सुना? कृष्ण का स्वर सुना तुमने? अरे देख क्या रहे हो? पकड़ो, शीघ्र पकड़ो। क्षमा करें महाराज, परंतु यहाँ कोई पत्थर नहीं है। चाणूर तुम्हें ये कैसे हो सकता है? तो अभी तो यहाँ पत्थर था। कृष्ण का स्वर भी सुनाई दिया था मुझे। क्षमा कीजिए महाराज, परंतु यहाँ कोई पत्थर नहीं है। अब हमें भवन लौटना चाहिए। कदाचित तुम ठीक कह रहे हो, पत्थर था। छोटे, खुश दिखाई दे रहे हो। ताऊ, मामा जी डर गए। उन्हें तो अब जल, स्थल, आकाश में भी तुम दिखाई देने लगे हो। पेड़, पौधे, पत्थरों में भी। मामा जी डरपोक हैं, जो मृत्यु को स्वीकार नहीं करते, वो डरपोक ही होते हैं। मैं मामा जी को और अधिक डराऊंगा। मामा जी का पीछा ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मैं दुष्ट हूँ परशु, मैं बहुत दुष्ट हूँ। अपने बेटे को संसार के मझधार में अकेला छोड़कर जा रहे हो। तुम्हारे जैसा प्यारा बेटा हर माँ को मिले, परंतु मेरी जैसी माँ जो अपनी संतान को संसार में अकेला छोड़कर जाती है, किसी पिता पे माँ, परशु। राधे, तुम व्याकुल हो। तुम दर्द देखकर विचलित हुई हो। मैं आपके भक्त का दुख देखकर विचलित हुई हूँ। यमी और परशु का दुख, प्रभु, यमी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही है। उसकी मृत्यु का क्षण अभी तक नहीं आया है राधे, ये तुम भी जानती हो। आप उसे मुक्ति नहीं दे सकते। दे सकता हूँ, परंतु वो यमी पर अन्याय होगा राधे। मैं समझी नहीं। यदि इस समय यमी को कष्टों से मुक्त करूँगा तो यमी जन्मांतर के
चक्र से मुक्ति नहीं होगी, उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। कभी कभी आपको कठोर कहा जाता है, परंतु आप तो दीनदयाल हैं, भक्त वत्सल हैं। आपकी हर लीला अपने भक्त के कल्याण और उद्धार के लिए होती है। आपको बारंबार प्रणाम भगवान। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।